नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बीपीएससी अभ्यर्थी की एक ही मांग है कि री एग्जाम हो जाए। लेकिन देखिए, इन तमाम जो बीपीएससी अभ्यर्थी के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसमें अब सियासत भी हो रही है और सियासत में सबसे जो एक नंबर पर हैं, जिनका नाम ट्रेंडिंग में है और लोग चर्चा कर रहे हैं, आरोप भी लग रहे हैं, वो है देखिए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को लेकर के अब बीपीएससी अभ्यर्थी भी हमलावर हैं, आरोप लग रहे हैं। और आरोप ये है कि बीपीएससी अभ्यर्थी के बहाने, बीपीएससी अभ्यर्थी के प्रोटेस्ट के बहाने पप्पू यादव चेहरा चमकाते हैं और पुलिस की लाठी से पहले ही गायब हो जाते हैं। आज की तस्वीर हम आपको बताते हैं कि आज जिस तरीके से पप्पू यादव आते हैं, अपने दलबल के साथ आते हैं और रेल रोकने के अभियान में जुट जाते हैं। मुद्दा चाहिए होता है पप्पू यादव को, एक बहाना तो चाहिए नेताओं को कि हम किस बात के लिए धरना प्रदर्शन करें, आखिर कैमरा मेरे सामने क्यों आए, कोई तो मुद्दा हो। और मुद्दा बनाया गया बीपीएससी अभ्यर्थी का, जबकि बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार अपनी मांग गर्दनीबाग धरना स्थल पर कर रहे हैं और वहां कोई राजनीति नहीं है, उनकी मांग है और उनकी अपनी परेशानी है। लेकिन अब जिस तरह के मामले इस पर सामने आ रहे हैं और आज की जो घटना हम बता दें आपको, जो बड़े पैमाने पर जो आरोप भी लग रहे हैं और खबरें में भी है कि देखिए पप्पू यादव जो है बीपीएससी अभ्यर्थी प्रोटेस्ट के बहाने वो दलबल के साथ निकलते हैं और ट्रेन रोकने की जुगत में है, ट्रेन रोकते हैं कि भाई ट्रेन रोकेंगे तो तमाम जो मीडिया है और कैमरे हैं वो उसके फोकस में रहेंगे, कैमरे के फ्रेम में रहेंगे, ताकि दुनिया मुझे देखे, दुनिया मुझे समझे कि मैं ही एक रहनुमा हूं, मैं ही एक नेता हूं, मैं ही वो योद्धा हूं जो जमीन से लेकर आसमान तक की लड़ाई मैं लड़ सकता हूं और उसका सॉल्यूशन यानी कि उसका समाधान मैं ही हूं। और देखिए, जब पुलिस आती है तो फिर कहा जाता है कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव कहते हैं कि बाहुबली नेता हैं, कद्दावर नेता हैं और रहनुमा भी हैं, इस तरह की बात भी होती है। लेकिन पप्पू यादव पुलिस की लाठी से पहले, पुलिस के पहुंचने से पहले पप्पू यादव गायब हो जाते हैं। अब चर्चा इसी बात की हो रही है, क्योंकि देखिए लगातार 16 दिनों से जो बीपीएससी अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस दौरान देखिए कि कई बार ऐसा हुआ कि इन नेताओं के चक्कर में पुलिस ने लाठियां भी चलाई, वाटर कैनन का प्रयोग भी हुआ, लेकिन वहां पर लाठी खाते हुए बीपीएससी अभ्यर्थी दिख रहे होंगे, छात्र दिख रहे होंगे, नौजवान दिख रहे होंगे, जिनकी अपनी आपबीती है, जिनकी अपनी परेशानी है, जिनके अपने दर्द हैं। लेकिन उन लाठियों के बीच ना तो पप्पू यादव दिखते हैं, ना कोई ऐसा नेता जो कैमरे के सामने दिखते हो। अमूमन जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, जब भी कोई धरना होता है, तो देखिएगा कि इस तरह के नेता जो है प्रकट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि पहले से ही मालूम हो कि कहीं पर कोई घटना घटने वाली है। कैमरे की लाइट जब बंद हो जाती है, कैमरे जब बंद हो जाते हैं, तो फिर नेताजी भी आराम फरमाने लगते हैं, वहां से गायब हो जाते हैं। उनकी जो है भूमिका बस लाइट, कैमरा और एक्शन तक ही रहती है और उसके बाद जो है वो भूमिगत हो जाते हैं। क्योंकि अगर ऐसा ही है तो पप्पू यादव जी गर्दनीबाग में बीपीएससी अभ्यर्थी अभी भी धरना दे रहे हैं और वो धरना कोई समय देखकर नहीं आते हैं, वो कोई 6 बजे, 7 बजे, 4 बजे, 10 बजे, 5 बजे इस तरह से वो समय देख करके नहीं आते हैं। उनका ना तो कोई चुनावी स्टंट है, उनकी अपनी मांग है, उनके अपने संघर्ष है, उन्होंने पढ़ाई की है, आयोग से उनकी मांग है, आयोग को उस पर जो है सो फैसला सुनाना है, सरकार से उम्मीद है, सरकार को भरोसे में लेना है, सरकार को उन बीपीएससी अभ्यर्थियों को भरोसे में लेना है या कुछ करना है, सरकार को करना है। आप रहनुमा बनने की कोशिश करते हैं, अच्छी बात है, आना चाहिए। बीपीएससी अभ्यर्थी के साथ जो है या जनहित के तमाम ऐसे मुद्दे जिस पर
जरूरत होती है, तमाम ऐसे नेताओं को आना चाहिए, सभी को आना चाहिए, लेकिन सिर्फ कैमरे के सामने नहीं। लाइट जब ऑफ हो जाए कैमरे के, उसके बाद भी आपकी मौजूदगी होनी चाहिए। रात के अंधेरे में भी जब नेताजी आते हैं तो कैमरे के सामने आते हैं, और फिर लाइट बंद, नेताजी भी वहां से नदारद हो जाते हैं। अब ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि देखिए बीपीएससी अभ्यर्थी प्रोटेस्ट को लेकर के कहा जा रहा है कि अब नेताओं ने इसे जो है एक तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश की है। बीपीएससी अभ्यर्थी की अपनी मांग है, वो मांग तमाम जो है 16 दिन से जो है वो प्रोटेस्ट पर है। फर्स्ट बिहार झारखंड ने हर कोशिश की है, मुमकिन कोशिश की है, तमाम वो खबर दिखाने की, पल पल की रिपोर्ट दिखाने की, आप तक पहुंचाने की, और हमारी यही कोशिश है कि तमाम वो जनहित के मुद्दे हमारी पहली प्राथमिकता होती है। लेकिन हमारी नजर अगर ऐसे लोगों पर भी है कि जो उस मुद्दे को भटकाने की कोशिश करते हैं, जो उस मुद्दे को भरमाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब सवाल उठने लगे हैं, तो हमारे कैमरे जो है उस सवाल पर भी है। जो क्वेश्चन, जो प्रश्नवाचक चिन्ह अब लग रहे हैं ऐसे नेताओं पर, और कहा जा रहा है कि इस तरह के जो नेता हैं वो अब डाइवर्ट करने में लगे हुए हैं, वो अपनी राजनीति सेकने में लगे हुए हैं, वो अपनी राजनीति करना चाहते हैं बीपीएससी अभ्यर्थी प्रोटेस्ट के बहाने। अब ये सवाल उठने लगे हैं, और ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि जब पुलिस की लाठियां चलती है तो ऐसे नेता जो है वो गायब होते हैं, नदारद दिखते हैं, उनके पीठ पर लाठियां नहीं चलती है। इसीलिए यह सवाल है पप्पू यादव जी। और आज आपने रेल रोक करके बस एक खानापूर्ति किया, तमाम नेशनल, इंटरनेशनल, रीजनल और डिजिटल तमाम कैमरे में आप दिखे। यही आपकी जो है कार्यक्रम का यही है सार, कि बस मुझे यही करना है। नहीं तो बीपीएससी अभ्यर्थी अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गर्दनी बाग में वो जमीन पर बैठे हुए हैं, उनके लिए ना तो मोटी कंबल है, ना तो कोई उस तरह के पलंग है, ना तो उतने जो है सलीकेदार और लाखों रुपये के ना तो कोई सोफा लगाया हुआ है जहां पर वो अभी बीपीएससी अभ्यर्थी अपना प्रोटेस्ट जो है आराम से फरमा करके और कैमरे के सामने बयान दे सके। वो जमीन पर बैठे हुए हैं और ठंड में कांप रहे हैं, क्योंकि उनकी मांग है और वो मांग पर अड़े हुए हैं। उन्हें ना तो कैमरा से मतलब है, ना तो लाइट से मतलब है, ना तो एक्शन से मतलब है। उन्हें मतलब है तो बस कि उनकी गुहार आयोग तक पहुंचे, आयोग को उन पर उसके ऊपर फैसला लेना है, सरकार को लेकर के उनकी उम्मीदें हैं। और लोकतंत्र में यही आज़ादी है कि आप अपनी बात, आप अपनी मांग, एक आम आदमी भी इस तरह से जो है सरकार या किसी भी आयोग के सामने जो है रख सकता है, और वही बीपीएससी अभ्यर्थी कर रहे हैं। और देखिए, इन सियासतदानों के कारण बीपीएससी अभ्यर्थी का जो प्रोटेस्ट है वो कहीं न कहीं कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है, जबकि मजबूत होना चाहिए। आप तो कहते हैं कि हम बीपीएससी अभ्यर्थी के साथ हैं, क्या यही साथ होता है कि आप अपने दलबल के साथ आते हैं, कहीं ट्रेन रोकते हैं और फिर पुलिस को देखते ही आप गायब हो जाते हैं? कहां थे तब जब पुलिस की लाठियां चल रही थी? कहां थे पप्पू यादव उस समय जब वाटर कैनन जो है इस ठंड में उन बीपीएससी अभ्यर्थियों पर जो है सो पानी की बौछार की जा रही थी और उसके ऊपर लाठियां चटकाई जा रही थी? कहां थे पप्पू यादव जी? ये सवाल है, और ये सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि बीपीएससी अभ्यर्थी हजारों हजार की संख्या में हैं, वो पूरी तकलीफ में हैं, क्योंकि वो अनशन पर हैं और लगातार वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आज भी वो डटे हुए हैं। ना तो उनके पास सोफा है, ना कीमती पलंग है, और ना कीमती गाड़ियां हैं जहां पर वो बयान दे सकें, कैमरे को बुला सकें या कैमरे पर अपनी बात कर सकें, और फिर कैमरे के जाते समय ही अपना जो है पलंग समेट लें, सोफा समेट लें, गाड़ी बंद करें, स्टार्ट करें और फिर वहां से गायब हो जाएं। इसीलिए ये सवाल अब उठने शुरू हो गए हैं, और अब ये पूरे बिहार में इस बात की चर्चा हो रही है कि देखिए सियासतदानों की असली तस्वीर क्या है, सियासतदान कितने गंभीर है, कितने संजीदा हैं आम आदमी के मुद्दों को लेकर के। ये सवाल अब उठने लगे हैं। इसीलिए फर्स्ट बिहार झारखंड इन तमाम ऐसे मुद्दों को बेनकाब करने के लिए जो है तैयार है, क्योंकि जमीनी मुद्दे, जनहित के मुद्दे हमारे लिए सबसे प्राथमिकता जो है हम
इसी तरह के मुद्दों को देते हैं जहां आम आवाम की आवाज़ अगर दबती दिखेगी तो। और आज इसी तरह के स्वर उठ रहे हैं, बीपीएससी अभ्यर्थी इसी तरह की बात कर रहे हैं कि उनके मुद्दों को जो है भटकाया जा रहा है तमाम सियासतदानों के द्वारा। और कहा जा रहा है कि देखिए, लोग आते हैं, नेता आते हैं, अपनी बात करते हैं, और जब पुलिस की लाठियां चलती है तो ऐसे नेता पुलिस के आने से पहले ही या देखते ही फरार हो जाते हैं। इस तरह की बातें होने लगी हैं। और बीपीएससी अभ्यर्थी की बस मांग है, वो आयोग से मांग कर रहे हैं, उनकी अपनी मांग है, आयोग को उस पर फैसला देना है, सरकार से उनकी उम्मीदें हैं, और समर्थन देना हो तो समर्थन दीजिए। जिस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थी का कहना है कि जिस तरह से हम लोग बैठे हुए हैं शांति तरीके से, बिना कोई राजनीति किए हुए, बिना कैमरे की पहुंच से की परवाह किए हुए वो बैठे हुए हैं धरने पर। रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, वो समय नहीं देखते हैं, वो वक्त नहीं देखते हैं, वो कैमरा नहीं देखते हैं, वो पुलिस नहीं देखते हैं, वो बस बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इस बीपीएससी अभ्यर्थी के प्रोटेस्ट को सियासतदानों ने एक खिलवाड़ बना दिया है, एक मजाक बना दिया है, और इस पर जिस तरह से राजनीति हो रही है, अब बीपीएससी अभ्यर्थी भी इस पर जो है गुस्से में है और पूरी तरह से इसके खिलाफ हैं कि आखिर सियासतदान इस तरह के प्रोटेस्ट को, जहां पर संजीदा होना चाहिए था, जहां पर गंभीरता दिखानी चाहिए थी, वहां पर राजनीति की रोटी जो है सेक रहे हैं ऐसे नेता। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।